12,256 वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं एसएससी सीजीएल 2026 में एज पर द नोटिफिकेशन। एंड इस बार असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वापस आई है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज एंड द लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप द फॉर्म्स इज 22 जून 2026। तो इससे पहले आपको अपना एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना है और आपका जो टेंटेटिव एग्जाम का शेड्यूल है वो ऐसा होगा कि आपका जो प्रीलिम्स है वो सितंबर में हो सकता है, मतलब आप समझ लो फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ सितंबर में, एंड मेंस जो है वो दिसंबर एंडिंग में या फिर जनवरी फर्स्ट या सेकंड वीक में होएगा। देखो आप एग्जैक्टली करना क्या है, देखो अब जो है ना आपको अपना जो पढ़ने का तरीका है, मतलब आपको 60 डेज का मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, एक रोड मैप बताता हूँ आपको कि आपको फर्स्ट 30 डेज में ऐसा करना है कि आपको पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है एंड कॉन्सेप्ट क्लियर करना है एंड मॉक टेस्ट देना आपको मतलब सेकंड वीक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट वीक आप थोड़ा बहुत सिलेबस समझो ये करो एंड सेकंड वीक से आप फुल मॉक टेस्ट दो वन, मतलब एक हफ्ते में एक फुल मॉक टेस्ट दो और उसका एनालिसिस करो। क्योंकि अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो आपको ये सारी एक एग्जाम का फील लाना जरूरी है एंड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड कैसे टाइम मैनेज करना है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको गजेटेड गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है। तो गजेटेड गवर्नमेंट जॉब क्या होती है कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो जो आपका गवर्नमेंट का गजेट है उसमें आपका आता है, जैसे आप सिलेक्ट हुए ना तो आपका उसमें न्यूज आता है एंड सेकंड आपकी साइन की वैल्यू होती है, मतलब आप आपकी जो साइन है उसकी ज्यादा वैल्यू रहती है एंड इट्स अ 4800 ग्रेड पे जॉब। मतलब आपकी जो सैलरी रहेगी वो रफली अराउंड 90 के आसपास रहने वाली है, क्योंकि इसमें अभी जो डीए बढ़ावा भी है एंड बाकी चीजें भी है, सब मिला के एचआरए डीए सब मिला के आप समझ लो 89 मतलब 85 टू 90 या 95, वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्स सिटी है वाई सिटी है जेड सिटी है, तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी। बट ये बहुत एक पावरफुल जॉब रहने वाली है एंड ये बहुत टाइम बाद ये वैकेंसी आई है वापस और इस बार बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं। मतलब आप समझ लो कि 12,000 प्लस वैकेंसीज है और अभी तो और ज्यादा ऐड होंगी, क्योंकि कई डिपार्टमेंट में अभी अपडेट नहीं किया है, कई डिपार्टमेंट ने वैकेंसीज नहीं बताई। तो अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बता दूं तो ये ऐसा होता है कि 2 टीयर में होता है, ठीक है, मतलब 2 राउंड में होता है, सब समझ लो। तो टीयर 1 का जो एग्जाम रहता है वो आपको मतलब क्वालिफाई करना रहता है, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है। इसमें आपको 1 आवर मिलता है। अब इस साल से एसएससी ने सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस करा है, तो मतलब आपके लिए हर सेक्शन में 15 मिनट्स मिलेंगे एंड आपको 25 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो मैथ्स के लिए 15 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 15 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 15 मिनट्स और जीएस के लिए 15 मिनट्स एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चंस, जिसमें हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप कोई अटेम्प्ट मतलब आपका इनकरेक्ट होता है तो उसके लिए आपके -0.5 होंगे। टीयर 2 की अगर मैं बात करूं तो उसमें रहता है, टीयर 2 में 2 पेपर रहते हैं। फर्स्ट पेपर रहता है जिसमें आपके 2 सेक्शन रहेंगे, जिसमें मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगा। 1 आवर का टाइम है एंड 30 क्वेश्चन ईच, ठीक है। इसमें भी सेक्शन वाइज ही है, मतलब आपको 30 मिनट्स मैथ्स के लिए मिलेंगे, 30 मिनट्स रीजनिंग के लिए मिलेंगे। सेकंड जो पेपर है वो है इंग्लिश और जीएस। तो आपको टोटल उसमें टाइम मिलेगा 30 मिनट्स, सॉरी 20 मिनट्स फॉर जीएस एंड 40 मिनट्स फॉर आपका ये इंग्लिश। जीएस में आपके रहेंगे 25 क्वेश्चन और इंग्लिश में रहेंगे आपके 45 क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें आपके हर एक करेक्ट क्वेश्चन के +3 मिलेंगे एंड अगर आप कोई रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो उसके लिए -1 डिडक्ट होंगे। टीयर 2 में आप समझ लिए कि 2 सेक्शन तो मैं बता दिए, एक सेक्शन मैथ रीजनिंग, दूसरा सेक्शन इंग्लिश जीएस, थर्ड सेक्शन आता है कंप्यूटर अवेयरनेस का। इसमें क्या रहता है, 15 मिनट्स रहते हैं, आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और टोटल यानी 60 मार्क्स रहेंगे एंड ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है, मतलब इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। इसके अलावा जो सेक्शन 4 है वो है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट। तो बेसिकली आपको 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन करना है एंड विद अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी। अगर आप जेएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं देन जेएसओ के लिए आपको पेपर 2 देना पड़ता है एंड अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर करते हैं, जैसे आपका प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स आए तो आप उसके लिए क्वालिफाई हो जाओगे और पेपर 3 रहेगा जिसमें आपके जनरल स्टडीज और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। ये वाला पेपर कंपलसरी नहीं है सबके लिए, सिर्फ वो बच्चों के लिए जो इन पोस्ट के लिए जो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर कर पाते हैं प्रीलिम्स के मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। अगर आप सिर्फ जैसे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और जो दूसरी 4600 ग्रेड पे की जॉब्स हैं, अगर उनके लिए आप चाहते हैं तो आपको सिर्फ टीयर 2 का पेपर 1 देना पड़ेगा, ठीक है, विच इंक्लूड सेक्शन 1 मैथ रीजनिंग, सेक्शन 2 इंग्लिश जीएस, सेक्शन 3 कंप्यूटर एंड सेक्शन 4 टाइपिंग।
सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो एक रफ आइडिया आपको दे देता हूं कि जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस है, तो मैथ्स में आपको क्या करना है ना कि आप गगन प्रताप की वीडियोस देख सकते हो, पवन राव की वीडियोस देख सकते हो, एंड आप बुक्स ले सकते हो, वो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। उसके अलावा रीजनिंग के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो मॉक टेस्ट से ही हो जाएगा। एंड अगर इंग्लिश की बात करूँ तो रानी मैम के 120 गोल्डन रूल्स है ग्रामर के लिए, वो काफी रहेगा। एंड सबसे अच्छी बुक है ब्लैक बुक, अगर वो कैप करना है आपको, मतलब ब्लैक बुक से आपका बहुत हद तक वो कैप हो जाएगा। एंड फिर जीएस की बात करूँ तो परमार एसएससी से बेस्ट बेटर कोई चैनल है ही नहीं। तो उसमें आप अगर आपको सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है तो वन शॉट वीडियोस आप देख सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको प्लेलिस्ट भी शेयर कर दूंगा। पोस्ट के बारे में बता देता हूँ आपको, जिससे है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, ये लेवल 8 की जॉब है, जिसका बेसिक पे जो रहता है 48,900 से स्टार्ट होता है एंड 1,55,500 के तक जाता है, बेस्ड ऑन योर सीनियोरिटी। इसकी एज लिमिट जो है वो 18 to 30 ईयर्स है। एंड पोस्टिंग जो है आपकी रहेगी वो ऑल इंडिया रहेगी, मतलब आपके ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। ये डेस्क जॉब भी है, दो आपको फील्ड में भी जाना पड़ता है, और ये गजेटेड पोस्ट है। ठीक है। इसमें काम क्या होता है, ऑडिट करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, रिव्यू करना पड़ता है अकाउंट्स का, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी होती है। ठीक है। फिर सेकंड आता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर। ठीक है, ये वो मतलब जो आपका एक सेंटर वाला कैडर है जिसमें आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, और स्टेट कैडर जिसमें आपकी स्टेट में पोस्टिंग हुई, जैसे एमपी में वैकेंसी है, कर्नाटक में वैकेंसी है, तो आपको स्टेट में हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। फिर आता है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये भी लेवल 8 की जॉब है, गजेटेड जॉब है। और इसमें क्या रहता है, अकाउंट्स एंड बजटिंग, कंप्लायंस, कंप्लायंस ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब रहता है। ये अगेन डेस्क जॉब है। एंड उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसकी मोस्टली जो पोस्टिंग रहती है वो दिल्ली रहती है। ये डेस्क जॉब है एंड इसकी एज लिमिट है 20 to 30 ईयर्स। और नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, फाइल हैंडलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सारा काम रहता है। फिर आता है सबसे ल्यूक्रेटिव जॉब जो लोगों को लगती है, वो रहती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ एंड इन एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसमें दिल्ली पोस्टिंग रहती है, और 2-3 साल जो भी रहता है आपका फॉरेन पोस्टिंग रहती है। और इसकी एज लिमिट रहती है 20 to 30 ईयर्स। एंड डेस्क वर्क रहता है इसका। और जैसे जो इंडियन मिशन अब्रॉड जाते हैं उसमें आपकी पोस्टिंग रहती है। फिर आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ इन रेलवेज, ये लेवल 7 की जॉब है, 20 to 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। और एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल वर्क और ऑफिस मैनेजमेंट, ये काम रहता है इसका। नेक्स्ट आती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इस जॉब के लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। ये भी लेवल 7 की जॉब है, इसकी एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स। फील्ड प्लस डेस्क जॉब है ये। टैक्स असेसमेंट, इन्वेस्टिगेशन, एनफोर्समेंट, ये सारा रहता है। ये भी नॉन गजेटेड पोस्ट है। फिर आ जाता है एग्जामिनर कस्टम्स, मतलब जो कोस्टल जोन्स में, पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में आपको दिखते हैं ना वर्दी में, जैसे आपको आप एयरपोर्ट गए हो तो कभी जो वर्दी में आपको दिखते हैं ना, वो रहते हैं एग्जामिनर्स। ठीक है। तो वो रहते हैं, फील्ड प्लस डेस्क जॉब है वो भी। ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स करना रहता है, स्मगलिंग को प्रिवेंट करना रहता है, एंड रेवेन्यू प्रोटेक्शन फॉर गवर्नमेंट करना रहता है। लेवल 7 की जॉब है, 18 to 30 ईयर्स है। एंड बेसिक जो इसका बेसिक पे है 44,900 to 1,42,400, डिपेंडिंग ऑन योर सीनियोरिटी। फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम्स, इसमें फील्ड प्लस डेस्क जॉब है। इसमें फिर आपकी पोस्टिंग पोर्ट्स में होगी, मतलब आप समझ लो कि जो कोस्टल एरियाज है अपने, वहां पे पोस्टिंग हो सकती है, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और लैंड बॉर्डर्स पे भी, एयरपोर्ट्स पे भी इसकी पोस्टिंग हो सकती है। अगेन प्रिवेंट स्मगलिंग, सर्वेलेंस एंड इंटरसेप्शन ऑफ गुड्स। फिर आ जाता है इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज, जिसको हम जानते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर के नाम से। तो इसकी एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स है। एंड ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। फील्ड प्लस डेस्क जॉब है। और एक्साइज लॉ इन्फोर्समेंट, यानी जीएसटी से रिगार्डिंग जो रहता है इन्फोर्समेंट, इंस्पेक्शंस एंड एंटी इवेजन ऑफ टैक्स कंप्लायंस। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर लेवल 7 की जॉब है, ऑल इंडिया पोस्टिंग रहती है, फील्ड प्लस डेस्क जॉब है। एंड एनफोर्समेंट ऑफ इकोनॉमिक लॉज एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइम्स। उसके बाद आ जाता है सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। सीबीआई को तो आपको जानते ही होंगे। एंड लेवल 7 की जॉब है, 20 to 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट है, फील्ड जॉब है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस, लॉ एनफोर्समेंट, सर्च एंड सीजर, ये सब चीजें। ठीक है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, काफी सारे डिपार्टमेंट्स में है, जैसे काफी सारे मिनिस्ट्रीज में भी है, सीआईएसएफ में है, एनआईए में है, सीएपीएफ में है। एंड ये भी 18 to 30 ईयर्स लेवल 7 की जॉब है। एंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन, तो काफी सारी अच्छी खासी पोस्ट आई है इस बार सीजीएल में।
तो इस बार बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहने वाला है आप लोगों के लिए, अगर आप सीरियसली इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं कंप्लीट रोड मैप बता दूंगा आपको, जिसमें आप स्ट्रैटेजी, आपको कौन से वीडियोस देखना है, कौन से बुक्स फॉलो करना है, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, क्या आपको फॉलो करना चाहिए, एंड द नेक्स्ट 60 डेज में आपको क्या शेड्यूल रहना चाहिए। आप बस कमेंट में रोड मैप टाइप कर दीजिए एंड आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द डिटेल्स। एंड फॉलो माय चैनल खान टॉक्स एसएससी, इट्स ऑन यूट्यूब। एंड टेलीग्राम पे भी मैं खान टॉक्स एसएससी के नाम से हूँ, वहाँ पे मैं डाउट सॉल्विंग सेशंस रखता हूँ। एंड हम मॉक टेस्ट चैलेंज भी वहाँ पे स्टार्ट किए थे कुछ टाइम पहले, जो अभी रिसेंट में खत्म हुआ है। एंड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम खान टॉक्स एसएससी, एंड इंस्टाग्राम पे भी खान टॉक्स एसएससी के नाम से। तो कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी इशू हो, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।